हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलेज। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद आपको यहाँ पे उस कंपनी के रिगार्डिंग ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। सर उसके लिए फॉर्म जाया करता है, आरओसी कंप्लायंस में उसका कंप्लायंस होता है एंड फॉर्म का नंबर जो होता है वो आपका एडीटी 1 हुआ करता है। उस फॉर्म की कंप्लीट फाइलिंग हम लोग आज डिटेल में सीख के चलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे एमसीए के जो ऑफिशियल पोर्टल है mca.gov.in के ऊपर आ जाना है। अपनी जो एमसीए की आईडी है उससे लॉग इन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको एमसीए सर्विस पे आना है, आपको कंपनी ई फाइलिंग पे आना है, यहाँ पे आपको कंप्लायंस सर्विस पे आना है, यहाँ पे आपको एडीटी 1 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का जो फॉर्म है वो यहाँ पे दिख जाता है। इसको आप लोग ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आपसे यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, यहाँ पे आपको कंपनी का जो सिन नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है सर, उसके बाद मैं बात करूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। वेदर द कंपनी इज फॉलोइंग अंडर एनी क्लास ऑफ कंपनी एज पर सेक्शन नंबर 139(2)। सर ये सेक्शन क्या बोलता है, आराम से समझ रहा हूँ। ये सेक्शन बोलता है अगर इन क्लास में फॉल करती है कंपनी तो आपको वहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। सर ये क्लास के अंदर क्या-क्या कवर है? अगर लिस्टेड कंपनी है तो इसमें कवर है। अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा की है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है। कंपनी हैविंग पब्लिक बोरोइंग, एनी कंपनी चाहे वो प्राइवेट चाहे वो पब्लिक है, हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर और डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर इससे ज़्यादा के हैं, तब इस सेक्शन के अंदर फॉल करेगी। हमारा जो कंपनी है वो नॉर्मल कंपनी है, इससे छोटी वाली कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड नॉर्मल, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे नो कर देंगे। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है सर, हम लोग फर्स्ट टाइम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑडिटर बाय द बीओडी हो जाएगा। यहाँ पे आपका इस पॉइंट नंबर सी के अंदर अपने आप यहाँ पे नो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, सो हम लोग आज की डेट डाल देते हैं। वेदर द जॉइंट ऑडिटर हैव बीन अपॉइंटेड, यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, नहीं सर हमारे केस में यहाँ पे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसको जैसे ही आप नो करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर डी के डिटेल फिलअप करनी होती है। कैटेगरी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की फर्म है या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल हम लोग कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर जी के अंदर मेंबरशिप नंबर जो ऑडिटर का है, जो उनका सीए बनने के बाद मिलता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। एंड नेम ऑफ ऑडिटर, जो भी ऑडिटर का नेम है वो यहाँ पे फिल करना है। एंड पैन नंबर ऑडिटर का यहाँ पे एच पॉइंट के अंदर आपको डालना है। ठीक है सर, उसके बाद मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑडिटर जो है वो यहाँ पे फिलअप करना है। देन आपको यहाँ पे पीरियड ऑफ अकाउंट फॉर विच अपॉइंटेड, कब से कब तक के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। उसके बाद नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच अपॉइंटमेंट रिलेट, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जाता है स्पेसिफाई द टेनर ऑफ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, तो फर्स्ट ऑडिटर, तो इस केस में यहाँ पे आपको जीरो करना है। ठीक है सर, ये वाला फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वेदर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन की जरूरत है, तो यहाँ पे आपको अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये लास्ट फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ अटैचमेंट लगानी होती है। कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंड बाय कंपनी, यहाँ पे कंपनी जो है वो सेंड करती है इंटीमेशन ऑडिटर को। उसके बाद कॉपी ऑफ रिटन कंसेंट बाय द ऑडिटर होता है। सर इनके फॉर्मेट अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट जो वो अटैच कर देता हूँ। ये कंपनी की कंसेंट है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटर की कंसेंट भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये ऑडिटर की कंसेंट है। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शनल अटैचमेंट में आपको बीआर लगाना होता है, सो मैं बीआर भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे आई एम ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन नंबर है बीआर का वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 1 डाल लेता हूँ। देन फिर आपको यहाँ पे डेट डालनी है, सो हम लोग आज की डेट डाल देते हैं। देन आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन में आपको डायरेक्टर सेलेक्ट करना है। देन आपको डायरेक्टर का जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन नंबर होता है वो यहाँ पे डाल देना है। देन फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड ये पूरा फॉर्म आपका आ चुका है, यहाँ पे आपको इसको सबमिट कर देना है। ये फॉर्म आपका एडीटी 1 सबमिट हो चुका है। एंड आप लोगों को अब इसको डाउनलोड करना है, इसके ऊपर डीएससी अटैच करना है डायरेक्टर के एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके ऑडिटर हैं उनके। एंड आपको उसके बाद फीस पे करनी है और आपका जो एडीटी 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। सो ऐसे ही अमेजिंग एंड प्रैक्टिकल सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइल्स को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।